हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी pfSense फायरवॉल में यूजर्स और ग्रुप्स को क्रिएट करना सीखेंगे और साथ ही उन यूजर्स और ग्रुप्स पर प्रिविलेजेस भी सेट करना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं हम अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज की ये ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद आपको यूजर्स या ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए जाना होगा सिस्टम वाली टैब पर। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे सो रहा होगा आपको यूजर मैनेजर, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर हम पहले एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं और यूजर क्रिएट करने के लिए जाना होगा हमें ऐड बटन पर। अब यहां पर हम कोई भी मीनिंगफुल सा नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूं राजू। पासवर्ड सेट कर लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, जो आपको याद रहे आसानी से। कंफर्म कर लेते हैं पासवर्ड को। इसके बाद फुल नेम, अगर फुल नेम देना चाहो तो दे दो, मैं दे देता हूं राजेश कुमार। ठीक है, ये आ गया। मैं पहले भी ये यूजर क्रिएट किया हुआ है यानी। अच्छा, एक्सपायरेशन डेट, अब यहां पर आती है मेन सेटिंग। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिन बाद ये यूजर ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए या इससे कोई लॉगिन ना कर पाए, तो आप वो डेट यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये आज 27 तारीख है, मैं चाहता हूं 27 से लेकर 31 तक ही ये यूजर एक्टिव रहे, उसके बाद ये डिसेबल हो जाए या कहें इससे कोई लॉगिन ना कर पाए, तो मैं 31 यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। ये आ गया 31/3/2025 तक ये रहेगा यूजर, उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, कस्टम सेटिंग वगैरह आप करना चाहते हो, यहीं पर क्या क्या ऑप्शन GUI के मिले इसको यूजर को, क्या क्या ये एक्सेस कर पाए हमारी फायरवॉल में से, तो ये यहाँ पर कर सकते हो। वो हम बाद में भी ऐड करा सकते हैं। अगर ग्रुप मेंबरशिप आप यहीं से ऐड कराना चाहते हो, या एडमिन ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो, डायग्नोस्टिक ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो इसको, या DNS DSCP ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो, यहीं से सिलेक्ट हो जाएगा। वो भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, SSH की ऑथेंटिकेशन जो की हम डालते हैं SSH के लिए, एक्सेस करने के लिए SSH को, वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन हमारा भी वो मोटो नहीं है। इसको हम सेव करते हैं, हम एक नॉर्मल यूजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, राजू नाम से एक यूजर क्रिएट हो गया, उसका फुल नेम राजेश कुमार है। अभी ये किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है, इसको हम अभी एक ग्रुप से ऐड कराएंगे और उस ग्रुप को हम क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप में जाकर यहाँ पर हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं फायरवॉल रूल्स। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो यूजर क्रिएट किया है ये केवल फायरवॉल रूल्स को एक्सेस कर सके, उनमें कोई चेंजेस कर सके, बाकी कोई सेटिंग हमारी pfSense फायरवॉल की ना छेड़ सके ना देख सके। ठीक है, स्कोप रहेगा लोकल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो अपने लिए तो दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूं फायरवॉल रूल्स ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में कोई भी यूजर ऐड होगा जो फायरवॉल रूल्स को एक्सेस कर पाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सेव करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट हो गया हमारा फायरवॉल रूल्स। अब इसमें हम यूजर को ऐड कराते हैं, ये राजू को ऐड करा देते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं। अब हमारे फायरवॉल रूल्स वाले ग्रुप में भी एक यूजर ऐड हो गया है, मेंबर काउंट 1। ठीक है, एडमिन ग्रुप में हमारे 2 हैं, एक तो एडमिन खुद मेंबर एडमिन ग्रुप का, और दूसरा हमने जो एक यूजर क्रिएट किया हुआ था सुपर यूजर। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एडमिन को बाय डिफॉल्ट इनेबल मत रखिए। बच्चे को पता है किसी भी चीज में अगर लॉगिन हमें करनी है तो यूजर नेम तो एडमिन होगा ही। अब जो भी माथापच्ची करनी है हमें पासवर्ड के लिए करनी है, तो आप समझिए हैकर्स के लिए कितना काम आसान हो जाता है अगर हम एडमिन यूजर को इनेबल रख देते हैं। तो एडमिन यूजर को डिसेबल रखिए, उस पर टिक लगा दीजिए, और एक सुपर यूजर नाम से एक यूजर बना लीजिए जिसको एडमिन ग्रुप का मेंबर कर दीजिए। दिस यूजर कैन नॉट लॉगिन पर टिक लगा दीजिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए अभी इसको एक्टिव किया है। वैसे मेरी जितनी भी फायरवॉल होती हैं उनमें मैं एडमिन यूजर को डिसेबल ही रखता हूं, उससे लॉगिन नहीं कर पाता है कोई। हाँ, एक यूजर क्रिएट कर लेता हूं जो एडमिन ग्रुप का मेंबर होता है, उसको एडमिन के राइट्स होते हैं, वह सभी काम कर सकता है जो एक एडमिन करता है, उससे हम लॉगिन करके काम कर लेते हैं। तो कोई आसानी से गैस नहीं कर सकता कि यूजर तो एडमिन होगा ही, बस पासवर्ड आप माथापच्ची कीजिए, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर होगा, वही सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा ठीक है, ये आपका हो गया, यूजर क्रिएट भी हो गया और ग्रुप से वो ऐड भी हो गया। अच्छा, अब इसको हम प्रिविलेजेस देते हैं। ग्रुप पे जाकर भी दे सकते हो और यूजर पे भी दे सकते हो, हम ग्रुप पर ही लगा देते हैं ताकि जितने भी यूजर इसमें ऐड हो उन पर भी ऑटोमेटिक वो प्रिविलेजेस सेट हो जाए। ऐड पर जाते हैं। अब यहां पर हमको फायरवॉल रूल्स वाले ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये आ गए।
ये सारे हमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। नेट रूल की परमिशन देना चाहते हो तो नेट रूल भी इसमें ऐड कर दीजिए। मैं सभी की परमिशन इसको देना चाहता हूं। रूल से रिलेटेड जितने भी ये आपको शो हो रहे हैं ये सभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, डिसलेक्ट हो गया बार बार, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिए और यहां पर हम सेव कर देते हैं। अब इस यूजर से हम लॉगिन कर देखते हैं। अब देखिएगा इसको केवल रूल्स ही शो होंगे। लॉग आउट करते हैं और लॉगिन करते हैं राजू से, पासवर्ड डालते हैं। ये देखिए इसको केवल रूल्स ही शो होंगे और सिस्टम में जाने के लिए सिर्फ ये लॉग आउट है। सिस्टम टैब शो हो रही है इसको, ये अपना खुद को लॉग आउट करने के लिए। बाकी फायरवॉल रूल्स वगैरह ही चेंज कर सकता है और हेल्प में जाके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकता है अगर कुछ इसे समझ ना आए तो। ये किस सिनेरियो में हमें यूजफुल होता है, हम जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में फायरवॉल सेट करते हैं तो वहां पर बैकएंड में कैसे फायरवॉल पर काम होता है आपको इस चीज को देख के समझ आ रहा होगा। वहां पर 10 से 15 मिनट का भी डाउन टाइम वहां पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। तो इसीलिए डायग्नोस से रिलेटेड यूजर अलग होते हैं, वो केवल उसी को देख रहे होते हैं। फायरवॉल रूल से रिलेटेड जो नेटवर्क एडमिन होते हैं या नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो पूरा कंट्रोल रखता है फायरवॉल के ऊपर सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन, वो यूजर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी फायरवॉल मैनेज होती है कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। ये जो आज की वीडियो मैंने बनाई है इसका बनाने का पर्पज यही था कि आपको समझ आ जाए कॉर्पोरेट ऑफिसेज में फायरवॉल कैसे मैनेज होती है। एक बंदा नहीं कर रहा होता है वहां पर मैनेज। जो मिनटों में पकड़े जाते हैं बंदे कि ये बंदा ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, वो इस वजह से पकड़े जाते हैं क्योंकि डायग्नोस या लॉग्स वगैरह देखने के लिए अलग बंदा होता है, सिस्टम रूल्स को देखने के लिए, कहीं फायरवॉल रूल्स को देखने के लिए अलग बंदा होता है, या कहीं मैनेज करने के लिए अलग बंदा होता है, और पूरी ओवरऑल फायरवॉल पर नजर रखने के लिए फायरवॉल कैसे चल रही है, ठीक काम कर रही है कि नहीं, हार्डवेयर वगैरह उसका ठीक है कि नहीं, सारे वो सब सिस्टम एडमिन या कहीं नेटवर्क एडमिन के पास जिम्मेवारी होती है। वह सभी इनके रूल्स को भी एक्सेस कर सकता है, फायरवॉल्स के डैशबोर्ड को भी देख सकता है, डायग्नोस को भी देख सकता है, लॉग्स को भी चेक कर सकता है। कुछ भी चेंजेस जो करने हैं वो लास्ट में नेटवर्क एडमिन ही चेंज करता है। जितने भी चेंजेस करेंगे ये सब नीचे जो आपके इंजीनियर काम कर रहे हैं नेटवर्क एडमिन के, वह सब उससे पूछकर ही करते हैं, ठीक है। आप इसको लॉग आउट कर लेते हैं। यहां पर आपको दिख ही गया होगा कि ये सिर्फ ये रूल्स वगैरह ही क्रिएट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। प्लॉटिंग रूल्स भी क्रिएट कर सकता है, लैन वगैरह का रूल्स भी क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है रूल्स को, एलियास क्रिएट कर सकता है, नेट रूल क्रिएट कर सकता है, शेड्यूल बना सकता है रूल्स के लिए, ट्रैफिक सेफर बना सकता है, वर्चुअल आईपीज वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकता है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम काम को डिवाइड कर देते हैं बड़े ऑफिसेज में, कहीं कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, जिससे हमारी फायरवॉल को मेंटेन करना आसान हो जाता है। अच्छा, अब इसको लॉगिन करते हैं और सॉरी लॉग आउट करते हैं और एडमिन या कहीं सुपर यूजर से लॉगिन करते हैं। सुपर यूजर से करेंगे तब भी वही बात है और एडमिन से करेंगे तब भी वो बात, ठीक है। सुपर यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये सुपर यूजर से हमने लॉगिन किया है। देखिए इसके पास भी एडमिन राइट्स हैं, यदि यूजर क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ये देखिए, ठीक है। और इस एडमिन वाले यूजर को हम दोबारा डिसेबल कर देते हैं। इसको डिसेबल ही करके रखना चाहिए क्योंकि वैसे कोई भी बच्चा भी गैस कर सकता है कि यूजर तो एडमिन होगा ही, बस पासवर्ड पे माथापच्ची करते हैं और फायरवॉल में लॉगिन हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर होम यूजर हो, आप आपने होम लैब क्रिएट की हुई है अपने एनवायरनमेंट में या अपने घर पर, तो उस पर भी आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। एडमिन यूजर को हमेशा डिसेबल रखना चाहिए, इससे कोई लॉगिन ना कर पाए, ठीक है। एक दूसरा यूजर क्रिएट कर लीजिए जिसको एडमिन राइट्स दे दीजिए और उससे लॉगिन किया कीजिए। ये काफी ज्यादा इससे अपनी फायरवॉल सिक्योर हो जाती है। अब उसको अगर हैक करने की कोई कोशिश करता है आपकी फायरवॉल को, तो उसको अब यूजर भी गैस करना पड़ेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? पासवर्ड तो करना ही करना है, अब उसको यूजर भी क्रैक करना पड़ेगा, यूजर भी गैस करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।